हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, आज ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे। तो इसको बनाइए। 2 पर पावर क्यू, 3 पर पावर 3 का स्क्वायर गुना 5, फिर 2 का स्क्वायर गुना 3 का क्यू गुना 5 का स्क्वायर, और 2 पर पावर 4 गुना 3 गुना 5 पावर क्यू गुना 7। बस यहीं तक आपका 7 नहीं है। तो चलिए इसको बनाइए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको आप 500 पे बना लीजिए। ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करते हुए बनाते हैं। तो इसमें दिया गया आपका 2 का क्यूब गुना 3 का स्क्वायर गुना 5। इसमें दिया गया 2 का स्क्वायर गुना 3 का क्यूब गुना 5 का स्क्वायर। इसमें दिया गया 2 का पावर 4 गुना 3 गुना 5 का क्यूब। तो देखिए इस समय जो है इसका क्या निकालना, आपको एचसीएफ निकालना है। इसका क्या निकालना है? एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक। तो इस समय से जो सबसे छोटा अंक है उसको आप देख लीजिए। तो सबसे छोटा इसमें से देखिए कौन सा आपका। तो सबसे छोटा आपका देखिए, सबसे छोटा आपको पहले ये आया 2 का स्क्वायर। सबसे छोटा आपका ये है 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर। सबसे छोटा पहला ये रहा, और उसके बाद देखिए फिर छोटा। तो छोटा में सबसे ज़्यादा ये 3 है, 3 क्योंकि इस पर कोई स्क्वायर नहीं है। तो 3 जो है सबसे छोटा है, उसके बाद गुना 3। इसके बाद देखिए सबसे छोटा तो 5, 5 देखिए 5 का कोई स्क्वायर नहीं है, 5। बाकी सब में क्या क्यू है, स्क्वायर है। तो 5 जो सबसे छोटा, तो 5। बस अब कुछ नहीं करना, बस ये तीनों को जो है गुना कर लीजिए। कितना, 2 का क्यू कितना, 4 गुना 2 का स्क्वायर गुना 4 हो गया, 3 गुना 5, चढ़ती है 12, 12 पचे 60। तो ये 60 जो आपका क्या आया, 60 आपका एचसीएफ आ गया। तो 60 जो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। तो चलिए इसको बनाना शुरू कीजिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये आपका स्क्वायर में 45, ये 45 आपका स्क्वायर, नीचे नहीं है आपका। ये भी आपका जो है 7 जो आपका स्क्वायर में है। ये आपका 99 भी जो आपका स्क्वायर में। तो टाइपिंग एरर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या बोला, यूनिट डिजिट बोला निकालने के लिए, इकाई अंक। तो चलिए निकालते हैं। तो लास्ट का आपको अंक लेना है, इसमें भी आपको लास्ट का लेना है, इसमें आपको लास्ट का लेना है। तो 3 का पावर कितना आपका 45 गुना, फिर आप कितना है 2 का पावर कितना आपको 7 गुना, इसमें कितना यूनिट डिजिट 7, 7 का पावर कितना 99। बस कुछ नहीं करना है आपको। 45 में आपको 4 से भाग करना है, इसमें आपको 4 से भाग करना 7 में, और आपका कितना था 99, 99 में 4 से भाग करना है। तो कितना आपका शेषफल बचेगा। तो चलिए कर लीजिए। ये 4 से काटिए एक बार में, अब बचा कितना है 5। तो यहाँ पे कितना आएगा, जब आप इसको काटिए तो शेष कितना आपका आएगा। तो यहाँ पे 1 आएगा गुना, यहाँ आपका कितना 7, 7 से काटेंगे तो 3। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3, शेष कितना आएगा 3। इसको 4 से जब काटेगा वो 99 को कितना से आएगा, 4 दूनी 8, बचा कितना 1 और 9, तो 9, तो 4 4 16, 16 और 3, इसमें भी आपका 3 आएगा शेष पर। चलिए अब कुछ नहीं, इसको बस सॉल्व कर लीजिए। तो 3 का 3 ही हो जाएगा। तो 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना, 2 3 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया आपका, ये 8 हो गया आपका। और यहाँ कितना 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है आपका 7 7 49, 7 कितना होता है आपका 343 होता है। तो चलिए इस तीनों को गुना कर लीजिए। तो कुछ नहीं, 8 24, 24, 24 का 4, और फिर यहाँ पे कितना दिया है आपका 3, चढ़ती है 12। तो चढ़ती है 12, 4 गुना 3 चढ़ती है 12। तो यूनिट डिजिट आपका क्या है, लास्ट का 2 आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर यूनिट डिजिट आपका इकाई अंक क्या हो गया आपका 2। 2 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 0.5 गुना 0.05 गुना रूट बी। तो क्या ए बाय, आपको बी फाइंड करना है, ए बाय बी क्या होगा आपका। तो 1 बाय ए बाय बी क्या होगा आपका। तो चलिए फाइंड कीजिए इसको। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए।
तो चलिए इसको आपको क्या करना है, बस दोनों पक्षों का क्या करना है, आपको वर्ग कर देना, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। 0.5 गुना 0.5 गुना ए, एक ये हो गया आपका। दोनों पक्षों का आपको क्या करना है, गुना कर देना। इसको स्क्वायर में ले लिए 0.5 गुना 0.05 गुना रूट बी। दोनों पक्षों गुना कर दिया, अब क्या बचा हमारे पास 0.05 गुना 0.5 गुना ए, और बराबर में आपको क्या आया 0.25 इंटू 0.0025 इंटू आपका बी आ गया। थोड़ा स्पेस का कमी है, तो चलिए क्या है यहाँ पे 1 ए बाय बी बराबर कितना आ जाएगा आपका 0.25 इंटू 0.005 डिवाइड में कितना आ जाएगा 0.05 गुना 0.5। तो नीचे क्या 2 1 3, तो 3 पॉइंट के बाद आपका नीचे जो है दशमलव आपका, ऊपर कितना 4 और यहाँ पे कितना 2 4 2 6, ऊपर क्या 6 पॉइंट के बाद दशमलव, नीचे क्या 3 पॉइंट के बाद दशमलव। तो हमारा आंसर क्या होगा, जब भी होगा तो 3 पॉइंट के बाद दशमलव वाला होगा। तो 3 पॉइंट के बाद दशमलव वाला कौन सा, तो हमारा सिर्फ यही है 3 पॉइंट के बाद दशमलव वाला आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आता आप इसको रिपीट करके आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको बनाए 3 संख्याओं का जोड़ 348 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है, और पहली और तीसरी संख्या अनुपात 1:4 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या जो है क्या होगी, तो चलिए निकालिए। तो 3 संख्याओं का जोड़ दिया हुआ 348 और दूसरी और तीसरी संख्या, दूसरी और तीसरी संख्या कितना दिया हुआ है बी और सी मान लेते कितना दिया, दूसरी और तीसरी संख्या कितना दिया 9:16 दिया हो, ठीक है। और पहली और तीसरी संख्या, तो पहली मान ली 1 मान लेते हैं, और तीसरी क्या था सी मान ली, कितना दिया हुआ है 1:4। तो कुछ नहीं करना, आपको सी को क्या है आपको इक्वल करना। तो सी को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ 4 से हमको गुना करना पड़ेगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें 4 से गुना करना पड़ेगा। जब यहाँ 4 से गुना करें तो यहाँ भी करना पड़ेगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, तो बी कितना हमारा 9, बी कितना हमारा 9, ठीक है, और सी और ए हो गया, और ए आपका कितना दिया हुआ है बी कितना आपका 9 है, ठीक है, और आपको एक कितना दिया आपका 1 गुना 4 कीजिए कितना आएगा 4, ठीक है, और सी कितना है आपका यहाँ भी 16 आ गया, यहाँ भी 16 होगा, 4 से 16, तो सी हमारा कितना 16, तो 4 9 16। तो ए का रेशियो कितना 4, बी का रेशियो कितना 9 और सी का रेशियो कितना 16, ठीक है। तो 4 9 16, तो तीनों को जोड़िए आप कितना है, तो 9 9 4 13 13, यहाँ पे गया 16 16 3 19 19 10 29, ये तीनों जो 29 है 29, इसका कितना आपको दिया हुआ है 348, कितना दिया 348। तो इसको जब डिवाइड करेंगे 29 को 348 से तो कितना आएगा हमारा, तो ये 12 बार में कटेगा, ये कितना बार में कटेगा, ये 12 बार में कटेगा। तो आपसे क्या पूछा गया है कि दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी है 9, और यहाँ कितना है 12, तो 12 गुना जब 9 करेंगे कितना आएगा 12 और टोटल से 108, तो 108 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसको बनाइए। यदि 391 केले 3 बंदरों के बीच 1:2 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में बांटे जाते हैं, तो पहले बंदरों को कितने केले प्राप्त होंगे, 102 108 112 और 104। तो चलिए सॉल्व कीजिए। तो चलिए कुछ नहीं करना, आपको बस रेशियो मेथड से फाइंड करना है। 1/2 और फिर कितना दिया 2/3 और कितना दिया 3/4, बस 2 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 12। तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 12 से होगा, तो यहाँ काटें कितना 6, तो कितना आएगा 6, इसे काटें 3 4 12 और 4 दूनी 8, ये हो गया 8 हो गया। यहाँ काटे 4 तिया 12 3 तिया 9, तो 6 अनुपात 8 अनुपात और 9, 6 अनुपात 8 अनुपात 9 आ गया हमारा, ठीक है। ए बी सी तीनों का रेशियो कितना आ गया हमारा, 3 बंदरों का रेशियो कितना आ गया, पहला बंदर का 6, दूसरा बंदर का 8, तीसरा बंदर का 9 आ गया, ठीक है। तो बस अब कुछ नहीं करना, क्या बोला गया है, तो पहले बंदर का आपको फाइंड करना है, तो बस तीनों जोड़ लीजिए कितना है,
तो 8 और 16 17, 17 6 23, तो 23 का रेशियो कितना दिया हुआ 391, 391। 13 का रेशियो कितना दिया हुआ 23 का रेशियो कितना दिया 391। चलिए काटते हैं हम इसको, तो कितना बार कटेगा 23 से जो काटेंगे 391 कितना बार कटेगा ये हमारा, तो 17 बार में कटेगा। ठीक है, अब क्या बोला पहले 15, तो पहला 15 कितना है 6, तो 17 गुना जब 6 करेंगे कितना आएगा हमारा, 17 गुना 6 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 102, कितना आएगा 102। तो 102 हमारा किस क्वेश्चन में आंसर है, ऑप्शन नंबर ए में। तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा 102। आते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ए बी सी का अनुपात कितना है, इतना दिया 4/5 अनुपात 2/3 अनुपात 2/3 अनुपात 5/8 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं तथा वे जितने समय तक व्यापार में रहते हैं उसमें 10:9:4 का अनुपात है। सी को प्राप्त होने वाला लाभ ए के लाभ से कितना प्रतिशत कम है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। बस इसको भी उसी तरह से फाइंड करना है आपको। 4/5, 2/3 कितना 5/8, तो तीनों का जब एलसीएम लीजिए कितना आएगा हमारा 120, कितना आएगा 120। इसमें भी 120 डिवाइड करेंगे, इसमें भी 120। चलिए निकालिए, ये 24 से कटा और 24 चौक कितना होगा 96, 3 से काटेंगे 120 को कितना 40, 40 दूनी 80। ये 8 से काटेंगे 120 को कितना आएगा हमारा, 8 से काटेंगे तो 8, एक बार में 4, एक बार में 8 कटा और 4 0, 8 5 40, तो 5 5 75, तो कितना है रेशियो ए बी सी का रेशियो कितना 96 80 और 75, 96 80 और 75। ठीक है, ये दिया हुआ। और ये कितना है, ये आपका टाइम का रेशियो दिया हुआ है। तो लाभ जब निकालते हैं तो निवेश गुना समय करते हैं, तो समय कितना हमारा इसमें, पहला ए कितना क्या था 10 साल के 10, ए कितना है 10 और बी कितना है 9 और सी का कितना दिया है 4। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए इसको, कितना आएगा आपका 960, ये कितना आ जाएगा 720, ये कितना आएगा आपका 300। तो चलिए तीनों काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 काट लें तीनों को, इससे काटेंगे हम तो ये 16 से कटेगा, इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा 12 से कटेगा, इसको जब काटेंगे कितना कटेगा 5 से, तो कितना 16 12 5, 16 12 5, तो तीनों को जोड़िए आप कितना आता है 16 12 5। तो अब क्या बोला गया सी, तो क्या बोला गया है, सी को प्राप्त होने वाला लाभ ए के लाभ से कितना प्रतिशत कम है। तो कितना प्रतिशत कम है, 16 जब माइनस करेंगे 5 में कितना आएगा हमारा 11। और किस पे बोला गया है ए के, तो ए कितना हमारा 16 और परसेंटेज जब निकलता कितना निकलता है 100 पे, तो इधर चल गया 1100। तो 1100 बटे जब हम 16 करेंगे, 1100 बटे जब 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 1100 बटे जब 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको आप डिवाइड कीजिए तो कितना है 68.75, 68 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 75 आपका। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आता है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसको सॉल्व कीजिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है तथा उसके खर्च में 12% की वृद्धि हो जाती है तो इसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो इसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 40 को पहले हम रेशियो में तोड़ लेते हैं 40, तो 40 को जब काटेंगे हमें कितना कटेगा 0 0 कटा, ये 2 आई कितना आ गया हमारा 5, ये कितना 2 ये कितना आ गया 5, ये 5 क्या हमारा इनकम है, कितना 2 कितना हमारा ये एक्सपेंडिचर है, मतलब ये खर्च है हमारा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। ये आई से क्या हो गया हमारा, ये हो गया इनकम, आई से क्या हो गया हमारा इनकम हो गया, ई से क्या हो गया एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया खर्च हो गया। ये एस फोर क्या हो गया सेविंग्स मतलब क्या हो गया बचत हो गया। ठीक है, तो ये इनकम कितना हमारा 5, इनकम कितना हमारा 5। ठीक है, और इनकम क्या बोला है अपनी आय का 40% खर्च करता है, उसकी आय मतलब इनकम में कितना 30% की वृद्धि हो जाती है, मतलब 30% की क्या होती है वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 30 गुना 5 कीजिए तो कितना 150 आ गया। अब एक्सपेंडिचर कितना, खर्च कितना हमारा 2, खर्च कितना हमारा 2। ठीक है, खर्च कितना हमारा 2। ठीक है, उसके खर्च में क्या बोला 12% वृद्धि हो जाता है, 12% की क्या वृद्धि हो जाता है, तो 12 दूनी 24, तो 24% ये आ गया। और सेविंग्स में क्या बोला है
तो सेविंग्स कितना हमारा 5 में जब 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, तो सेविंग्स कितना है 3। और क्या बोला इसे बचत का क्या पढ़ा था, बचत हमको निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क गुना में क्या रहेगा अब बराबर। जब आपको 150 में जब 24 घटाएं तो कितना आएगा हमारा 126, जब 150 में जब 24 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 126 जब 300 और 300 काटे 126 कितना आएगा क्वेश्चन मार्क बराबर 3/126। तो 3 चौक 12 और 2 42, तो 42% आएगा। तो 42% क्या रहेगा, हम 42% क्या है इंक्रीज करेगा, तो 42% क्या है बढ़ जाएगा, तो 42% क्या है बढ़ जाएगा, तो इससे बचत क्या है 42% बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 8200 रुपये की एक राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को बी से 500 रुपये अधिक और सी को ए से 300 रुपये अधिक मिले, तो सी का हिस्सा कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो ए बी और सी का मान लेते हैं। तो क्या बोला ए बी और सी को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को बी से 500 अधिक मिलता है, मतलब बी मान लेते हैं एक्स, तो ए को कितना मिला है 500 प्लस एक्स, ठीक है, क्योंकि बोला है कि बी से 500 अधिक मिला, ठीक है। अब क्या बोला सी को ए से 300 अधिक मिला, सी को जो ए से 300 अधिक मिला, ए से जो है 300 अधिक मिला सी को जो है ए से ए से मिला है 300 अधिक मिला, ठीक है। तो ये सी कितना हो जाएगा, तो 5 3 कितना हो गया 800, ये कितना 800 प्लस एक्स, ठीक है, 300 अधिक मिला है ए से, तो 800 हो गया। अब इधर 1x 2x 3x, तो तीनों मिला कितना 3x हो गया, कितना 8 5 कितना हो गया 1300, और टोटल कितना दिया होगा हमारा 8200, बराबर हो गया 8200। जब 8200 में जब 1300 घटाएंगे, तो कितना आएगा हमारा 3 इधर हो गया 79 हो गया, तो 3x बराबर कितना हो गया हमारा 6900। तो 3 से जब काटेंगे 6900 तो कितना बार कटेगा हमारा 2300 से कटेगा, तो 2300 हो गया। x बराबर कितना हो गया 2300। क्या बोला कि आपको c का कितना होगा, तो c कितना दिया हमारा 800 प्लस एक्स, 800 प्लस कितना दिया x, तो 800 ये, तो x कितना निकला हमारा 2300 निकला, x कितना निकला हमारा 2300, तो 2300 प्लस जब 800 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 1 3100 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो काफ़ी फास्ट बताया जा रहा है, काफ़ी फास्ट रिवीजन है, और इसको देख लीजिए, आपके सारे एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे। आपको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो देख लीजिए, नहीं तो इसको रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आता है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 500 और 3 वर्षों में 540 हो जाती है, तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, समय माइनस कर लेना है आपको, और आपको इससे माइनस कर लेना है। समय कितना आ गया हमारा 1 साल, 3 साल में जब 2 साल घटाएं कितना है 1 साल, अब 540 में जो घटाएं 500 कितना है हमारा 40, ठीक है, 1 साल का आ गया। और किस पे निकालना है हमें 2 वर्षों, इस पे निकालना वार्षिक पे, तो कितना हमारा 500 परसेंटेज अभी निकालते हैं तो 100 पे निकालते हैं, काट ली 2 जीरो कट गया, 5 से काटे यहाँ पे, तो कितना 8%, 8 पे 40, तो 8% क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितनी हो जाएगी हमारे 8%। तो क्वेश्चन का आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए, तो कितना हो जाएगा 8%, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, इसको सॉल्व कीजिए। अमल भैरव से 5 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है, और इसी कारण वह एक काम जो भैरव से 48 दिन कम में पूरा कर सकता है, कम में, इसको याद रखिए, कम में पूरा कर देता है। तो दोनों साथ मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर को काम कितने दिन में करेंगे, तो अमल, ये मान लेते अमल और ये मान लेते भैरव। तो कितना है अमल भैरव से 5 गुना, मतलब भैरव 1 गुना है तो अमल कितना है 5 गुना, मतलब अधिक कुशल है, ठीक है। इसी कारण वो एक काम भैरव से 48 दिन कम करता है। ये आपका क्या आ गया इफिशियंसी का रेशियो, ये कितना, ये क्या है आपका इफिशियंसी का रेशियो। और जब टाइम का रेशियो निकालते हैं तो क्या हो जाता है हमारा वो उल्टा हो जाता है, टाइम का रेशियो जब निकालते हैं क्या हो जाता है हमारा वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो क्या बोला है, तो 48 दिन कम में करता है, कम, तो 5 में जब 4 घटाएं, 5 में जब 1 घटाएं कितना आएगा हमारा 4, और कितना दिन कम करता है 48 दिन में, तो 48 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 12, कितना आ जाएगा हमारा 12, ठीक है, 12 आ गया। तो जब 5 को जब ये आ गया 5 गुना 1 5, अब 12 गुना 5 करना कितना आएगा हमारा 60,
60। अब क्या बोला, दोनों मिलकर वह काम कितने दिन करें, दोनों कितना, ये अमल कितना 5 और भैरव कितना 1, तो 5 1 1 कितना हो गया 6। 6 जब डिवाइड कर काटेंगे कितना है हमारा 10। तो 10 दिन में जो है दोनों समाप्त कर देगा। तो 10 किस में हमारा, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको समझ में ना आया तो आप इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आंशिक दूरी पैदल और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आंशिक दूरी साइकिल द्वारा तय की। साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय की। तो चलिए ये होगी, ये आपका पैदल है, ये आपका पैदल है, ये आपका क्या बाइसिकल से है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, उसे 5 किलोमीटर चाल जो है आंशिक पैदल रूप से, तो पैदल कितना चला हुआ आपका 5 जो है किलोमीटर प्रति घंटा चाल से पैदल चला, और 10 किलोमीटर चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से क्या चला हुआ, और ये क्या साइकिल से चला, ठीक है। और कितना ये कितना दिया, अमित ने 50 किलोमीटर कितना चला 50 किलोमीटर 9 घंटे में, तो 50 किलोमीटर कितना चला 9 घंटे में। तो चलिए इसको हम सिंपल कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 से गुना करेंगे तो सब जगह हमको क्या करना पड़ेगा, 9 से गुना करना पड़ेगा सिंपल करने के लिए। तो 9 से 9 कट गया सिंपल, तो कितना आ गया 9 पचे 45, ये कितना आ गया 45, कितना आ गया 10 नंबर 90। तो चलिए इधर निकाल लेते हैं हम इसको। तो कितना है, जब 90 में घटाएंगे 50 तो कितना आएगा हमारा 40, और इधर 50 जब 45 घटाएंगे कितना आएगा 5, काटेंगे दोनों रेशियो कितना आएगा 8:1, तो कितना आएगा 8:1 आएगा। तो क्या बोला, साइकिल द्वारा उसने कितनी दूर तय की, साइकिल द्वारा कितना, तो 1 इसका था, और साइकिल से कितना चला था वो 10 किलोमीटर, तो 1 गुना जब 10 करें कितना आएगा हमारा 10 किलोमीटर। तो साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय की, वो तो 10 किलोमीटर तय की। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। तो साइकिल द्वारा उसने कितने किलोमीटर तय की, तो वो 10 किलोमीटर तय की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो सारे क्वेश्चन। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन का सीरीज कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको समझ में ना आए तो आप बताइएगा, और आपको स्लो में आपको बताना है या फास्ट में बताना है किस तरह, तो आप कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ नहीं आया, तो आपको अगले दिन से जो आपको थोड़ा और स्लो से बताया जाएगा। ये फास्ट रिवीजन था प्रैक्टिस सेट का, ताकि ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं हो, इसलिए जल्दी जल्दी कराने के लिए किया गया था। तो आप बताइए कमेंट करके आपको कैसा लगा वीडियो। चलिए वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।